हेलो एवरीवन, हियर इज़ योर नेक्स्ट टॉपिक, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था चोलास के बारे में, उनके एग्रीकल्चर के बारे में, इरिगेशंस के बारे में, और इसके साथ साथ हम लोगों ने स्टडी किया था उरेयर टू तंजावर और टेम्पल्स और ब्रोंज स्कल्पचर के बारे में स्टडी किया था। तो इस लेक्चर वीडियो में हम स्टडी करेंगे चोलास के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उनके एम्पायर में किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किया जाता था। So how was the administration organized? Settlements of peasants known as Ur become prosperous with the spread of irrigation agriculture. Group of such villages formed larger units called Nadu. The village council and the Nadu performed several administrative functions including dispensing justice and collecting taxes. Here is a question is given. यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि how was the administration organized? उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है किस तरह ऑर्गेनाइज किया जाता था। तो सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स यानी पीजेंट्स के सेटलमेंट्स को क्या कहा जाता है? उर कहा जाता है, जो कि काफ़ी प्रॉस्पेरस हो रहा था, काफ़ी डेवलप्ड हो रहा था। किसके साथ साथ? इरिगेशन एग्रीकल्चर के स्प्रेड के साथ साथ, मतलब जितना डेवलपमेंट इरिगेशन एग्रीकल्चर में हो रहा था उसके साथ साथ ये जो पीजेंट्स थे उनके सेटलमेंट्स जो थे वो भी क्या हो रहे थे, काफ़ी ग्रो अप हो रहे थे, काफ़ी डेवलप्ड हो रहे थे। और इस तरह के जो विलेजेस के ग्रुप होते हैं जो कि एक लार्जर यूनिट्स में फॉर्म्ड होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? नाडू कहते हैं। विलेज काउंसिल और नाडू जो है ये काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं, जैसे कि जस्टिस करना, न्याय करना या फिर टैक्सेस को कलेक्ट करना। ये सभी वर्क कौन परफॉर्म करता था? चाहे वो जस्टिस से रिलेटेड हो या फिर टैक्सेस कलेक्ट करने का प्रोसेस हो, ये सभी वर्क जो है ये विलेज काउंसिल करते थे या फिर नाडू परफॉर्म करते थे। Rich peasants of the Velala caste exercised considerable control over the affairs of the Nadu under the supervision of the central Chola government. The Chola king gave some rich landowners titles like Movinda Villain, a villain or peasant serving 3 kings, Arayar chief, etc. as markers of respects and entrusted them with important offices of the state at the center. सेंट्रल चोला गवर्नमेंट के सुपरविजन्स में जो वेलाला कास्ट के जो रिच पीजेंट्स थे उनका नाडू पर काफ़ी ज़्यादा जो है कंट्रोल माना जाता था, यानी उनके ऊपर नाडू के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल था। यानी कई विलेजेस के ग्रुप्स जो कि लार्जर यूनिट्स में फॉर्म्ड होते हैं जिसे हम नाडू कहते हैं, उनके ऊपर किसका कंट्रोल था? उनके ऊपर जो वेलाला कास्ट के जो रिच पीजेंट्स थे उनका कंट्रोल था। इसके साथ साथ जो चोला किंग्स थे वो रिच लैंड ऑनर्स को उन्होंने क्या किया था? एक टाइटल प्रोवाइड किया था जिसे मोविंदा विलन, जिसका मीन्स होता है कि 3 किंग्स यानी 3 राजाओं को सर्विस प्रोवाइड करने वाला पीजेंट्स, किसान, या फिर अरायर यानी चीफ यानी मुखिया। तो इन्हें जो है चोला किंग ने क्या किया था? इस तरह की रिस्पेक्ट दी थी उन्हें, स्टेट के सेंटर पे जो है एक इम्पॉर्टेंट ऑफिसेस प्रोवाइड की थी, उन्हें एक हाई पोस्ट जो है वो क्या था? चोलास किंग ने इन्हें प्रोवाइड किया था। किसे दिया था? लैंड ऑनर्स को दिया था। तो नेक्स्ट इज हियर टाइप्स ऑफ लैंड। चोला इंस्क्रिप्शन मेंशन सेवरल कैटेगरीज ऑफ लैंड, यानी यहाँ पर कई ऐसे लैंड्स की कैटेगरीज जो है मेंशन की गई है, किसमें? चोलास के इंस्क्रिप्शंस में। जैसे फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है विलन वगाई। विलन वगाई जो लैंड है वो किसे दिया जाता था? लैंड्स ऑफ नॉन ब्राह्मण्स, पीजेंट्स, प्रोस्पेरेटर्स, यानी जो नॉन ब्राह्मण्स होते थे, पीजेंट्स प्रोस्पेरेटर यानी जो पीजेंट्स के ऑनर होते थे, उन्हें क्या किया जाता था? इस लैंड को प्रोवाइड किया जाता था। यानी नॉन ब्राह्मण्स जो पीजेंट्स प्रोस्पेरेटर्स होते थे, जो किसान के ऑनर होते थे, उनको क्या किया जाता था? विलन वगाई जैसे लैंड्स को क्या किया जाता था? दिया जाता था। सेकंड यहाँ पर क्या है? ब्रह्मदया। ये लैंड्स जो है ब्राह्मण्स को गिफ्ट किया जाता था। एंड सालब होगा, ये लैंड्स जो है स्कूल के मेंटेनेंस के लिए जो है प्रोवाइड किया जाता था। देवदाना और तिरुना मुत्तकनी जो है ये लैंड जो है टेम्पल्स को गिफ्ट किया जाता था, उसके मैन्युफैक्चर्स के लिए, उसके प्रॉस्पेरस के लिए, टेम्पल्स के। एंड लास्ट वन इज हेयर पुलिचंदम। पुलिचंदम लैंड जो है ये जैन इंस्टीट्यूशन को क्या किया जाता था? डोनेट किया जाता था। We have seen that Brahmins often received land grants or Brahmadaya. As a result, a large number of Brahman settlement emerged in the Kaveri Valley as in other parts of South India. हमने यहाँ पर क्या किया है? नोटिस किया, हमने ये देखा है कि जो ब्राह्मण्स हैं उन्हें क्या किया जाता था? वो कई लैंड्स जो हैं, ब्रह्मदया लैंड्स जो है वो कई बार उन्होंने रिसीव्ड किया है, कई बार उन्हें जो है प्रोवाइड किया गया है, जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो ब्राह्मण्स के जो सेटलमेंट्स था वो कावेरी वैली पे और साउथ इंडियंस के अदर पार्ट्स पे काफ़ी ज़्यादा इमर्ज हो गए थे, यानी काफ़ी ज़्यादा जो है उनका सेटलमेंट जो था वो इंक्रीज़ हो गया था, बढ़ गया था। लार्ज नंबर में जो है वो वहाँ पर क्या हो रहे थे? सेटल्ड हो रहे थे। कहाँ पर सेटल्ड हो रहे थे? कावेरी वैलीज और साउथ इंडियन के अदर पार्ट्स पे। Each Brahmadaya was looked after by an assembly or sabha of prominent Brahmins landholders. These assemblies worked very efficiently. Their decisions were recorded in details in inscriptions, often on the stones wall of temples. Associations of traders known as Nagarams also occasionally performed administrative functions in towns.
यहाँ पर क्या बता रहा है कि हर एक ब्रह्मदया यानी जो लैंड ब्राह्मण्स को प्रोवाइड किया जाता था, ये किसके थ्रू देखा जाता था, इसकी देखभाल कौन करता था? ये असेंबली करती थी या फिर जो ब्राह्मण्स लैंड होल्डर्स की जो सभा होती थी वो इसे क्या करती थी, हैंडल करती थी, इसकी केयरिंग करती थी। ये सभी असेंबलीज जो हैं काफ़ी हार्ड वर्क करती थी और इनके जो डिसीजंस थे ये इंस्क्रिप्शंस पे लिखे जाते थे या फिर टेम्पल्स की जो स्टोन वॉल होती थी यानी पत्थर की जो दीवार होती थी उस पर क्या किया जाता था, इनके रिकॉर्ड्स को, जो इनके डिसीजन को एज अ रिकॉर्ड के फॉर्म में क्या किया जाता था, उस पर लिखा जाता था। ट्रेडर्स के एसोसिएशन, जिसे हम क्या कहते हैं, नागाराम्स कहते हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में यानी टाउन्स के जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को ये काफ़ी इम्पॉर्टेंटली क्या करते थे, इसे परफॉर्म करते थे, किया करते थे। Inscriptions from Uttaramerur in Chingalput districts, Tamil Nadu provide details of the way in which the Sabha was organized. The Sabha had separate committee to look after irrigation works, gardens, temples, etc. Names of those eligible to members of these communities were written on small tickets of palm leaf. These tickets were put into an earthenware pots from which a young boy was asked to take out the tickets one by one for each committee. उत्तरामेरूर में जो इंस्क्रिप्शंस मिले थे, जो कि तिंगलपुर डिस्ट्रिक्ट्स में मिला था, जो कि कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। जिस इंस्क्रिप्शन से क्या हुआ, काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है, ये काफ़ी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करता है कि किस तरह से सभा जो थी वो पहले ऑर्गेनाइज की जाती थी। सभा में जो है सेपरेट कमेटी हुआ करती थी जो कि इरिगेशन वर्क और गार्डन्स या टेम्पल्स को क्या करती थी, देखभाल उसकी किया करती थी। और जो भी एलिजिबल मेंबर्स होते थे कम्युनिटी के, जिनका नाम क्या किया जाता था, पाल्म की लीफ पे स्मॉल टिकट के फॉर्म में उनके नाम जो है वो पाल्म लीफ पे लिखे जाते थे। और इस टिकट को एक अर्थनवेयर पॉट्स में यानी एक मिट्टी के बर्तन में क्या किया जाता था, डाल दिया जाता था। और एक यंग बॉय से यानी एक छोटे लड़के से कहा जाता था कि वो इस टिकट को क्या करे, वन बाय वन हर एक कमेटी के लिए निकाले। नेक्स्ट इज हियर, हु कुड बी अ मेंबर ऑफ अ सभा। सभा के मेंबर कौन हो सकते हैं? जो कि ये इसका आंसर जो है ये उत्तरामेरू के इंस्क्रिप्शंस में क्या किया गया है, बताया गया है कि ऑल दोज हु विश टू बिकम मेंबर ऑफ द सभा शुड बी ऑनर ऑफ लैंड फ्रॉम विच लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड। यानी जो भी सभा का मेंबर बनना चाहता है उसे पहले किसी लैंड का ऑनर होना होगा और जिस लैंड का वो ऑनर हो उस लैंड से टैक्सेस वगैरह भी क्या किए जाते हो, कलेक्ट किए जाते हो। नेक्स्ट इज हियर, दे शुड हैव देयर ओन होम्स, उसके खुद के घर होने चाहिए। दे शुड बी बिटवीन 35 एंड 70 ईयर्स ऑफ एज, उसकी जो एज हो वो 35 और 70 ईयर्स के बीच में हो। एंड इसके बाद ये भी दिया है कि दे शुड हैव नॉलेज ऑफ द वेदास, उसे वेदास की नॉलेज होनी चाहिए। दे शुड बी वेल वर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एंड ऑनेस्ट, उसे एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स की सभी जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए और ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। इफ एनीवन हैज बीन अ मेंबर ऑफ एनी कम्युनिटी इन द लास्ट 3 years, अगर वो किसी अदर कम्युनिटी का लास्ट के 3 years में वो मेंबर रह चुका है तो वो किसी अदर कम्युनिटी का मेंबर नहीं बन सकता। Anyone who has not submitted his account and those of his relative cannot contest the election. और जिसने अपना और अपने रिलेटिव्स के अकाउंट्स सबमिट ना किए हो वो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, यानी कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता।